आपने कैसे और क्यों इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया? आपकी जिंदगी ईमान के लिहाज से कैसी थी? आपका ईमान किस पर था? आपका सबसे भारी और अफसोसनाक इजहार क्या था जो आपने इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया? आपके करीबी लोगों का रद्द अमल क्या था जब आप मुसलमान हुए? मैं सोचता था इस्लाम झूठ है, इस्लाम एक खतरा है। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली और आखिरकार मैंने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। खुदा मुझे इशारा दे ताकि मैं 100% जान लूं यही दुरुस्त रास्ता है। मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका। मैं इसे तस्लीम ना कर सका। ये इंतहाई अजीब था। अस्सलाम वालेकुम भाई जोराम एंड क्लेवरन, आपके आने का शुक्रिया और आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जोरम कौन है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। जोराम वॉन क्लेवरन 23 जनवरी 1979 को एम्स्टरडैम में एक आम से घराने में पैदा हुआ जिसमें बाप, माँ, भाई, छोटी बहन और एक बिल्ली थी। एम्स्टरडैम में मैं एक प्रोटेस्टेंट घराने में पला बढ़ा। हाई स्कूल से फरागत के बाद मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा। मैं चंद साल एक उस्ताद रहा। हॉलैंड में और ख़ुसूसन मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें थीं। जब मैं एक अमूमी नज़र डालता हूँ और जब इस्लाम की बात आई तो मैं सियासी तौर पर फ्रीडम पार्टी की तरफ से सरगर्म हो गया। मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना और बिलाखिर मैंने एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। इसका आगाज़ एक इस्लाम मुखालिफ किताब से हुआ, फिर ये खुदा की तलाश में बदली और एहतताम मेरे मुसलमान होने पर हुआ। आपकी जिंदगी ईमान के लिहाज से कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मुसलमान होने से पहले मैं इस्लाही चर्च से एक प्रोटेस्टेंट ईसाई था। हम बाइबल पढ़ते थे, हम सबके नाम बाइबल से थे, हम सबका बपतिस्मा हुआ था, हम चर्च जाते थे वगैरह वगैरह। यानी हम इस लिहाज से काफी हद तक ईसाई थे। जाहिर है कि मेरा खालिक कायनात पर ईमान था, मेरा जन्नत दोज़ख पर ईमान था, मेरा फरिश्तों की वही पर ईमान था और जाहिर है उस चीज पर भी जो ईसाइयों को मुसलमानों से अलग करती है। यानी मेरा ये ईमान था कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और ज्यादा फलसफियाना लिहाज से मेरा ईमान था कि वो खुद खुदा हैं। मेरा दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान था और जाहिर है कि मसीह अलैहिस्सलाम की मसलूबियत पर भी, और मेरा कफारे पर ईमान था। लेकिन ट्रिनिटी एक इंतहाई पेचीदा तस्वुर है। ख्वाह आप माने या नहीं, ये वाकई बहुत पेचीदा है क्योंकि बाइबल में खुदा के बारे में कहा गया है कि खुदा लाफानी है। लेकिन अगर आप लाफानी हैं लेकिन फिर भी आप मर जाते हैं तो आप बैक वक्त लाफानी और फानी नहीं हो सकते। यही वो चीज थी कि जब मैं जरा बड़ा हुआ 16-17 साल का तो मैंने इस पर एतराजात शुरू किए कि ये लॉजिकल बात नहीं है। मैंने कई लोगों, पादरियों, तबलीगियों, हत्ता के रब्बियों से बात की लेकिन मिलने वाले जवाब ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं थे। उसने इसे मेरे लिए पेचीदा बना दिया और मेरे जहन में इस किस्म के कुछ शकूक रह गए थे। लेकिन मैंने कहा ठीक है, इसको छोड़ो। और मैंने एक जज की तरह सोचा, बस यकीन कर लिया। और शायद मैं इतना ज़हीन नहीं कि सारी बात समझ सकूं। इसके बावजूद मैं खुदा पर ईमान रखता था। मेरा फिर भी ईमान था कि मसीह अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम शख्स हैं। मेरा ईमान था कि वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन इसकी हकीकत को मैंने इसी पर छोड़ दिया। आपने कैसे और क्यों इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया? हाई स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया और मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा और एक काबिल जिक्र बात मेरे ख्याल में ये थी कि मेरा कॉलेज का पहला दिन 11 सितंबर 2001 था। मेरे जहन में पहले से ही था कि अच्छा ये मुसलमान लोग वो जुनूनी किस्म के हैं और ये मजहब सच नहीं है। फिर चंद साल बाद हॉलैंड में एक शख्स थियो वान गोग था। वो एक मशहूर फिल्म साज था और उसे सड़क पर मार दिया गया। उसे गोली मारी गई थी और उन्होंने उसका गला काटने की कोशिश की थी और उसके पेट में एक चाकू घोंपा था जिस पर अयान हर्शी अली नामी एक और लड़की के लिए एक लेटर था जिस पर लिखा था अगली बारी तुम्हारी है। लिहाजा इससे मेरे इस्लाम मुखालिफ एहसासात में इस तरह इजाफा हुआ कि मैंने सोचा मुझे कुछ करने के लिए सियासी तौर पर सरगर्म होना चाहिए और अपने मुल्क को इस बुराई या नुकसान से बचाना चाहिए। आपने इस्लाम की वजह से सियासत शुरू की? हाँ, और इसका ताल्लुक इस्लाम से ही था। यही वजह थी कि मैं एक किताब लिखना चाहता था ताकि लोगों को बता सकूं कि इस्लाम दुनिया के लिए खतरा क्यों है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा, ईसाईयत से मुतल्लिक सवालात, शक व शुबहात दोबारा उभरे और जाहिर है ये सच्चाई से मुतल्लिक थे क्योंकि मैं एक ईमान वाला ईसाई था और मेरे ईसाईयत के सवालात को बिलाखिर इस्लामी अंदाज में जवाब मिला। क्योंकि जाहिर है जब मैंने किताब लिखनी शुरू की तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये कोई सियासी किताब है, लेकिन ये सियासी इतनी नहीं थी। ये एक मजहबी किताब थी क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था
कि इस्लाम एक खतरनाक मजहब क्यों है, और मैंने इसे एक ईसाई नुक्ता नजर से लिखा था। लिहाजा आगाज में मैंने ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर के दरमियान मवाजना शुरू किया। लेकिन चूंकि मुझे ट्रिनिटी के बारे में ये शकूक थे और मुझे इस्लाम में तौहीद यानी खुदा का एक होना नजर आया, हाँ ये ज्यादा माकूल बात लगती है। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने बाइबल दोबारा पढ़ी ताकि अपना ईमान ताजा करूं कि इस्लाम में तौहीद का तसव्वुर ईसाई तसव्वुर क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं पुराना ओहदनामा पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पुराने ओहदनामे में पैगंबर ने कहा था एक खुदा एक खुदा एक खुदा, और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं नए ओहदनामे में सिर्फ यसू मसीह के अल्फाज देखूंगा। और फिर मुझे नए ओहदनामे में ये कहानी मिली। एक शख्स मसीह अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा, जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, दो चीजें हैं। ऐ इसराइल, तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। तो मैंने सोचा अच्छा, यसू मसीह भी यही बात कर रहे हैं, ऐ इसराइल तुम्हारा खुदा एक है। लिहाजा मैंने सोचा कि खुदा का ये मुकम्मल मुसलमान तसव्वुर ज्यादा माकूल लगता है, और ये वही तसव्वुर है जो मुझे पुराने और नए ओहदनामे में मिला था। और मैंने जाना कि ईसाईयत बतौर मजहब कुछ और सिखाती है, लेकिन ये खुदा का वो तसव्वुर नहीं है जो मुझे बाइबल में मिला। चनाचे कई हफ्तों के मुताले, हर किस्म की किताबें पढ़ने, फिर दोबारा पढ़ने के बाद मैंने सोचा ठीक है, शायद खुदा की यकताई ही वो चीज है जो हक है। तो इस तरह इसका आगाज हुआ। अपनी तहकीक के दौरान आपने कौन से वसाइल इस्तेमाल किए? चूंकि मैं काफी हैरान परेशान था, लिहाजा मैंने उन मजहबी मामलात पर कई अथॉरिटीज को खत लिखे, और एक तहरीर मैंने शेख अब्दुल हकीम मुराद को लिखी थी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये जाहिर है एक लिहाज से बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मैं पहले एक सियासतदान था, फिर भी मैं इस्लाम मुखालिफ मकसद से इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिख रहा था, और मैं दूसरे मुल्क के मुसलमान प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लिहाजा मैंने उन्हें बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं। लिहाजा सादा अल्फाज में मैंने कह दिया कि मैं क्यों सोचता हूँ इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, ये औरत, ईसाईयत और दूसरी चीजों का मुखालिफ क्यों है। और शायद 6 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे एक तफसीली ईमेल भेजी और बराह रास्त समझाना शुरू किया। मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए, लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा, ये किताब वो किताब पढ़नी होगी, उस शख्स से पूछना होगा। उनके समझाने का अंदाज बहुत तफसीली था, लेकिन बिलाखिर तमाम किताबें और मज़ामीन पढ़ लेने के बाद मैंने पुराने ओहदनामे के पैगंबरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मवाजना किया। अब मेरे पास कोई एतराज ना था कि वो सब पैगंबर हैं और ये नहीं है, और मैंने सोचा अच्छा, अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर हजरत मूसा को तस्लीम करूं लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम न करूं, तो फिर ये कुछ और बात है। मैंने सोचा मैं इन्हें पैगंबर क्यों नहीं समझता। मैंने सोचा शायद इसलिए कि उनकी बहुत सी बीवियां थीं, लेकिन फिर जब आप हजरत सुलेमान को देखते हैं या आप हजरत दाऊद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, पुराने ओहदनामे में कई अफराद का जिक्र है जिनकी एक से ज्यादा बीवियां थीं। हत्ता कि जब आप गैर मजहबी किताबों में देखते हैं तो सकाफती तौर पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह ऐसे मर्द हैं जो कई वजूहात की बिना पर कई बीवियां रखते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये भी कोई वजह नहीं हो सकती। तो एक एक करके ये तमाम वजूहात यकजा हुई। बिलाखिर मैंने सोचा कि मुझे कहना पड़ेगा ये सब पैगंबर